सूद को छुड़ाने के लिए आपने समझौता किया है, कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले 3 नाम कौन से हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता रहे दोनों के दोनों। क्या आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस कुर्सी पर बैठे थे, वो भी गुजरात के थे। आप लोगों ने हमेशा एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री। 2 बार आप लोगों ने समझौता किया है रूबिया सईद जी को छुड़ाने के लिए और इंडियन एयरलाइंस में मसूद को छुड़ाने के लिए आपने समझौता किया है, कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। हम लोगों ने खोया है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव जी को खोया है, बेअंत सिंह जी को खोया है। हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया माननीय गृह मंत्री जी। इस बात को समझ लीजिए कि जब से आपकी सरकार आई है, एनआईए के कामकाज में फर्क पड़ गया है। हमें आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन केसेस में समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट में जो लोग बरी हुए हैं, आपने उसमें अपील क्यों नहीं की? एनआईए ने अपील क्यों नहीं की? उनके कन्विक्शन के लिए कोशिश क्यों नहीं की? हमारी आपत्ति इसी बात की है कि जहां डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एक हो जाएगा तो हम न्याय की क्या उम्मीद करें? आप लोगों ने हमेशा एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले 3 नाम कौन से हैं? पहला नाम है लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। दूसरा नाम है रामचंद्र कलंसरा, 10 लाख का उन पर आज रिवॉर्ड है। तीसरा नाम है संदीप दांगे, 10 लाख का रिवॉर्ड है। ये कौन से संगठन से संबंधित है गृह मंत्री जी? आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं बता दूंगा तो आप सब लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता रहे दोनों के दोनों। और यही नहीं है, अब जो आतंकवाद के आज भी अभियुक्त है, उसको माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वो आज लोकसभा सदस्य हैं। और साथ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शेड्यूल उनके लिए क्या शेड्यूल 5 लगाया जाएगा? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल 4 आपने इंडिविजुअल्स रखा है, शेड्यूल 5 उनके लिए रखिए जो लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अभियुक्त हो आतंकवाद के, उनके लिए शेड्यूल 5 का अमेंडमेंट लेके आइए। कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। कितने आतंकवादी आपने उसके बाद समाप्त किए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस कुर्सी पर बैठे थे, वो भी गुजरात के थे।
स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने काम किया था। आप भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष भी हैं। अरे ताज छोड़िए, ताजपोशी कर दीजिए नड्डा जी की। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी हम हमारा कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय सभापति महोदय, हमें विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ये गृह मंत्री जी पूरे तरीके से राजनीतिक ढंग से काम कर रहे हैं। हम इस बात पे आपत्ति करते हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज बात विश्वास की है। नरेंद्र मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों का विश्वास हमें प्राप्त करना है। लेकिन अगर ट्रिपल तलाक में आपने मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन लोगों में विश्वास पैदा होता। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में विश्वास की कमी है, और विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि आपका सोच जो है विभाजित है, इंक्लूसिव नहीं है, बांटने वाला है। क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की है। इसलिए हम आपको पर विश्वास नहीं करते और